हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोक्वेस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। बुक में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पैराग्राफ टाइप दिया हुआ है और ये पढ़ने में हमें काफ़ी बोरिंग भी लगता है ना। तो मैंने ये कंप्लीट पढ़ लिया है। अब मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो हम नोट्स में से पढ़ेंगे, बुक्स में से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस टॉपिक को करते हैं कवर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग वर्ल्ड में आता है लिविंग। तो लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं तभी हम उन्हें लिविंग बोलते हैं, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके प्रति हम कुछ सेंस कर पा रहे हैं, वो एबिलिटी कहलाती है हमारी कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसे है ग्रोथ। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। इसका मतलब जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? इंट्रिंसिक होती है। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन। कई बार हमें लगता है या कन्फ्यूज़न होता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म होने की, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि जो म्यूल होता है, स्टेराइल होता है, जो स्टेराइल म्यूल होता है वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो लिविंग कैटेगरी के अंदर आता है बिकॉज इट शोज मेटाबॉलिज्म। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है लाइफ की? मेटाबॉलिज्म होगी। इसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। अलग अलग कितने टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट वैराइटीज़ प्रेजेंट होना, उन चीज़ों को आप क्या बोलोगे? उस चीज़ को हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, लेकिन एक्चुअल अमाउंट ओबियसली इससे ज़्यादा है। जो अभी तक डिस्क्राइब नहीं है, डिस्कवर्ड नहीं है, वो स्पीसीज भी प्रेजेंट हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम? नंबर प्लस में वैरायटी प्रेजेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीसीज के नंबर प्रेजेंट हैं, वैरायटी प्रेजेंट है, उन सबको हम बायोडाइवर्सिटी में रखते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? वाई क्लासिफिकेशन नीडेड? क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमारा होमोसेपियंस, ह्यूमंस को अलग अलग नाम से बुलाया जाए, कहीं पे उसे कुछ बोलें, कहीं पे ह्यूमन बोलें, कहीं इंसान बोलें, कहीं कुछ बोलें, तो लाइक अलग अलग लोकल नेम होने की वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता। इस वजह से साइंटिफिक नेमिंग यानी कि क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत हमें महसूस हुई, ताकि कन्फ्यूज़न को क्या किया जा सके? दूर, और वर्ल्ड वाइड एक सेम नाम से उस पर्टिकुलर स्पीसीज को जाना जाए। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी के कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर हमारे INC ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, उसके कैरेक्टरिस्टिक या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो उससे हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा नोमेनक्लेचर, यानी कि उसका नामकरण करना, उसका एक साइंटिफिक नेम देना। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो हमारा नोमेनक्लेचर है, जनरल नोमेनक्लेचर जो है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, जो कि बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया हुआ है आज के टाइम में। और ये दिया किन्होंने था? ये कई बार MCQ बोर्ड्स में भी आ जाता है। ठीक है, नीट में भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो कैरोल्स लिनस, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इसके अंदर 2 वर्ड्स जनरली आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड। फर्स्ट वर्ड में जीनस डिफाइन होता है, सेकंड में स्पेसिफिक एपिथेट, या इसको स्पीसीज भी बोल सकते हो, स्पीसीज नेम। अब इसका फर्स्ट रूल हो गया कि 2 वर्ड्स आएंगे, फर्स्ट जीनस आएगा, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट आएगा। इसके बाद क्या है? लैटिन वर्ड में लिखेंगे जब भी लिखेंगे। अगर प्रिंट कर रहे हैं इटैलिक्स में लिखेंगे, हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को सेपरेटली क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। और जो जीनस का नेम है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्पीसीज का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, तो ये रूल हैं, ये हमें ज़रूर याद रखने हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंगो का नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। इसमें जो मैंजीफेरा है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज जीनस। स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है इंडिका, दिस इज स्पीसीज। सेम इन ह्यूमन, होमो सेपियंस, दिस इज जीनस, दिस इज स्पीसीज। इसके बाद आता है INC, 3 थे ना हमारे, तो C से है हमारा क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज के अंदर ग्रुप करना अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करना। ठीक है, जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, है ना, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से सेम इसे हम क्या बोल देंगे? क्लासिफिकेशन बोल देंगे। इसके लिए साइंटिफिक टर्म यूज़ की जाती है टैक्सा। ठीक है, और सिंगुलर में क्या बोलेंगे? टैक्सोन, दिस इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, टैक्सा टैक्सोन बात एक ही है, लेकिन जो टैक्सोन होता है दैट इज सिंगुलर वर्ड। इसके बाद सिस्टमैटिक्स थोड़ा पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, वो इवोल्व कैसे हुए हैं और उनकी विविधता कैसी है।
इस चीज़ की स्टडी करने को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी आ जाती है उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की। और जो लिनस हैं उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में पूरी नॉलेज दी थी। इसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे, ये एक बुक थी इनकी। ये नेम भी कई बार आ जाता है, अगर आ जाता है तो हम छोटे छोटे हमने नोट्स बनाए हैं उसमें से याद करके लिखाएंगे पेपर में। ठीक है, इसके बाद है टैक्सोनोमिक हायरार्की। इसका असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम याद करें तो कैसे, सबसे छोटा स्पीसीज और सबसे बड़ा किंगडम। ठीक है, ये टेबल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, दिस इज़ अ फ्लो चार्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, यानी कि ऑर्डर इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे, तो सिमिलरिटीज़ क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, और ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्पीसीज में कम नंबर होगा और किंगडम में ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो जाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद याद करने की एक ट्रिक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। के फॉर किंगडम, पी फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस एंड एस स्पीसीज। तो ये ट्रिक है याद करने की, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम्स में लिखने के लिए, ताकि आप इसे एक कैटेगरी वाइज या फिर नंबर वाइज लिख पाएँ, तो आपको याद रहेगा। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके बाद हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इन सबको अलग अलग पढ़ते हैं क्या होते हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल। फर्स्ट है हमारी स्पीसीज। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, और ये आपस में स्पीसीज क्या कर सकती हैं, इंटरब्रीड कर सकती हैं। इसका एग्जांपल है पैंथेरा, पैंथेरा लियो। ये जो लियो वर्ड है, दिस इज पैंथेरा लियो इज फॉर लोयन, लोयन, एंड जो लियो वर्ड है दिस इंडिकेट्स स्पीसीज। ठीक है, इसके बाद जीनस, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो स्पीसीज बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होती हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है जीनस के अंदर। इसमें हमारा जैसे लायन है, टाइगर है और लियोपर्ड है, ये तीनों की तीनों क्या हैं, सेम ही जीनस से बिलोंग करते हैं। देखो पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, जस्ट इनकी क्या चेंज है, स्पीसीज चेंज है, इनका जो जीनस है दैट इज सेम। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं फैमिली। फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ठीक है, रिलेटेड जेनरा का एक ग्रुप क्या कहलाता है, फैमिली कहलाता है। इसका एग्जांपल याद रखेंगे हम, जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस। फेलिस कौन सी होती है, बिल्ली आती है जिसके अंदर। ठीक है, कैट्स आती हैं जिसके अंदर, एंड ये वाला हमने पीछे पढ़ा है जिसके अंदर लोयन आता है, टाइगर आता है, लेपर्ड आता है। ठीक है, और ये कैट्स की कैटेगरी होती है। इन दोनों को जेनराज को मिलाकर फैमिली बनती है फैलिडी। ठीक है, फैलिडी फैमिली। इसके बाद ऑर्डर, नेक्स्ट हमारा जो ऑर्डर है इसके अंदर फैमिलीज होती हैं रिलेटेड, उनका ग्रुप किया जाता है, जैसे फेरिडी, कैनिडी। ठीक है, दिस इज़ फॉर कैट, दिस इज़ फॉर डॉग। ठीक है, इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं हम जिसका नाम है कार्निवोर। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्लास। क्लास के अंदर रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप बन जाता है जिसके अंदर प्राइमेटा और कार्निवोरा, ये दोनों ऑर्डर हैं। इन दोनों ऑर्डर को सेम क्लास में रखा जाता है और इस क्लास का नाम है मैमेलिया। ओके, इसके बाद हमारा है फाइलम, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी है हमारी। फाइलम होता है एनिमल्स के अंदर और डिवीज़न होता है प्लांट्स के अंदर। इसके अंदर एग्जांपल है मैमेलिया बिलोंग्स टू द फाइलम कोर्डेटा। ठीक है, कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा, एज इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमारे चैप्टर में आएंगे तो हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या है। इसके बाद लार्जेस्ट कैटेगरी इज किंगडम। ठीक है, किंगडम कौन से होते हैं हमारे, एनिमलिया, प्लांटे, जिसके अंदर सारे प्लांट्स इंक्लूड हो गए, जिसके अंदर सारे एनिमल्स इंक्लूड हो गए। ठीक है, इसके बाद है इंपॉर्टेंट टेबल है, नीट पर्सपेक्टिव से भी और हमारे बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ह्यूमन को क्या बोलते हैं हम, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस, जीनस है इसका होमो, फैमिली है होमोडिए, इसके बाद ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया एंड फाइलम कोर्डाटा। इसके बाद है हमारा मैंगो, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनकार्डियासी, अनकार्डियासी। इसके बाद ऑर्डर है हमारा सेपेंडियल्स, डाइकोटिलिडनी हमारी फैमिली क्लास है, और फाइलम है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, इसके बाद है हमारा वीट। वीट में भी जो हमारा फाइलम रहेगा वो सेम रहेगा, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, जीनस ट्रिटिकम है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, जो मैंगो है वो डाइकोट है और ये मोनोकोट है। ठीक है, फाइलम एंजियोस्पर्म में सेम, फाइलम दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट तीन हैं हमारे, दिस एंड दिस, ये हमें याद रखना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम अप कर देते हैं।
मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। इसके बाद स्पीसीज जो है बेसिक यूनिट है। और एक चीज़ और ऐड ऑन करती हूँ मैं यहाँ पे, जो किंगडम है, किंगडम इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, दिस इज़ द हाईएस्ट, दिस इज़ द बेसिक। इसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल बताए थे मैंने आपको, वो याद रखने हैं। डिफरेंट लेवल के टैक्सा याद रखने हैं। और सिस्टमेटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इंक्लूड होती है, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात भी हमें बिल्कुल याद रखनी है। और यहाँ पे हमारा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई आपका डाउट है तो इसके ऊपर मैं एक अदर शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, तो डाउट आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।